छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की करते हैं, जिसकी जांच की आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचती दिख रही है। आपको बता दें, घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका पर जांच तेज हो गई है। ईडी ने दावा किया कि लखमा के मंत्री बनने के बाद आबकारी नीति 2017 में बदलाव किया गया, इसमें उन्हें सीधा लाभ पहुंचा। उनके बाद हस्ताक्षर से आबकारी का पूरा सिस्टम बदल और सिंडिकेट बन गया और घोटाले को अंजाम दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घोटाले में ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है और शराब घोटाले में अब भूपेश बघेल की भूमिका की जांच भी तेज हो गई है। ये पूरा मामला लगातार आगे बढ़ रहा है और देखिए जिस तरीके से लगातार जो अगर आप लखमा की बात करें तो उन्होंने पहले जो है वो जांच में सहयोग नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब जांच हुई तो उसके बाद सीए के साथ उन्हें पहुंचना था, जबकि सीए के साथ नहीं पहुंचे थे। तीसरी बार ईडी के अधिकारियों ने कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान ईडी ने कवासी से कहा था कि वो अपने सीए को साथ में लेकर आए, लेकिन कवासी लखमा अकेले ईडी के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसी काम से वो बाहर गए हैं। तो ये पूरा जो मामला है, आपको बता दें 2 बार पहले भी पूछताछ कवासी लखमा से हो चुकी है, लेकिन अब ये आंच जो है वो भूपेश बघेल तक भी पहुंच सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा राजनीतिक साजिश है। सारा देश जानता है कि अब देश में ईडी, सीबीआई, आईटी कार्रवाइयां क्यों करती हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना होता है, जहाँ जहाँ चुनाव हो, छोटा बड़ा चुनाव हो, वहाँ पे विपक्षी दल के नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हैं, तो ऐसे में ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, पहले तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालने में लगी हुई है, अब इन केन प्रकार में उन्हें चुनाव कराना उनकी मजबूरी है, तो अब विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी ईडी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को आज कोर्ट के सामने पेश किया है ईडी ने, किस तरह इसको देखते हैं? अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो देखिए जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये बात आपको मुख्यमंत्री जो है वो उनको आप सुन रहे थे। इससे पहले आपको बता दें कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और कवासी लखमा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार जो जांच है अब काफी तेज हो रही है। घोटाले का पैसा हर महीने ट्रांसफर होता था। और श्री प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। श्री, इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि गिरफ्तारी तो हो ही गई है, लेकिन अब ये जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री तक भी पहुंच सकती है। श्री, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से ईडी ने जांच की और ईडी ने जो आबकारी नीति में संशोधन किया गया था, उसके बाद उसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री वो भूपेश बघेल भी इस पूरे दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि आबकारी नीति में जब बदलाव हो रहा था तो उसमें इनकी भी साइन हुई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री की भी उस समय साइन किया गया था। तो निश्चित तौर पर अब जो ईडी है वो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए जो है जांच कर रही है। वहीं ईडी का जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके पूरे काम को लेकर संदिग्धता जता रही है और बता रही है कहीं कहीं इसमें भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी सहमति है। तो इस तमाम चीजों को लेकर अब जो है सीधी जो है सुई जो है वो जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास। अब भूपेश बघेल को ठीक है श्री, आप रहिए हमारे साथ लगातार, इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ और हो सकता है। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी इसी से रिलेटेड है वो सामने आ रही है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में आज सुकमा बंद है। कांग्रेस ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस ने आज सुकमा बंद का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे श्री, आज सुकमा बंद का ऐलान कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक साजिश जैसा कि लगातार कांग्रेस की तरफ से ना सिर्फ ईडी के लिए बल्कि सीबीआई के लिए भी कहा जाता है, वही बात कही जा रही है। श्री, देखिए आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में अब छत्तीसगढ़ में जमकर राजनीति हो रही है, क्योंकि नगरीय चुनाव एकदम सामने है और इन तमाम चीजों को लेकर अब राजनीति भी गरमा गई है। अब सुकमा बंद का आह्वान किया गया है, क्योंकि वहीं से कोंटा विधायक हैं ये कवासी लखमा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो है वहां पर अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है कि पूरी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। अब इस पे अब लगातार जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार इस बात का बयान देते नजर आ रहे हैं कि
चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए इस तरह से षड्यंत्र रच कर तमाम चीजें की जा रही हैं। तो अब जो है छत्तीसगढ़ में अब राजनीतिक दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन वहीं ईडी की अपडेट की बात करें तो ईडी इसमें तमाम कई नेता अभी शामिल हो सकते हैं। भूपेश बघेल के साथ साथ उनके कई सहयोगी, उस समय जो भूपेश बघेल के कई ओवरसी थे, वो भी पैसे के लेन देन में सामने, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो ईडी को मिले हैं वो भी है। हालांकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पे कहा कि ये ईडी अपनी जांच कर रही है, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घोटाला हुआ है ईडी उसको तमाम चीजों को सामने लाएगी। लेकिन चुनाव सामने है, अब इन तमाम चीजों पर राजनीति बहुत तेजी से बिल्कुल राजनीति तेज हो गई है। सुकमा बंद का ऐलान कर दिया गया है। बहरा लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।